13वीं बार बहू ने फिर स्नान करवाया और श्रृंगार किया। इस बार कान्हा जी ने सोचा, अब तो मुस्कुराना ही पड़ेगा, वरना यह भक्तिन मुझे और स्नान करवाएगी। जैसे ही बहू ने दर्पण उठाया और झुककर देखा, कान्हा जी की मूर्ति में एक मंद मोहक मुस्कान उभरी। बहू आनंद से झूम उठी। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, शायद यह भ्रम है। उसने फिर दर्पण दिखाया और कान्हा जी फिर मुस्कुराए। उनकी वह मनमोहक हंसी बहू के हृदय में बस गई। उसने बार बार दर्पण दिखाया और हर बार कान्हा जी की मुस्कान और गहरी होती गई। उस दिन बहू ने प्रेम से भोग लगाया, आरती की और बाकी सेवाएं पूरी की। अगले दिन भी उसने यही किया और कान्हा जी को ठंडे स्नान का डर याद आते ही वे तुरंत मुस्कुरा देते। धीरे धीरे बहू को लगा कि वह सेवा में निपुण हो गई है। 1 महीने बाद माई लौटी और बहू से सेवा का हाल पूछा। बहू ने कहा, माई, पहले दिन तो सेवा कठिन लगी, लेकिन अब मैं निपुण हो गई हूँ। कान्हा जी रोज मुस्कुराते हैं। अगले दिन माई ने खुद सेवा की और दर्पण उठाया। तभी कान्हा जी प्रकट हुए और बोले, माई, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो अब बहू रानी ही करेगी। उसकी भक्ति में कुछ और ही बात है। माई ने बहू से सारी बात सुनी और उसकी श्रद्धा देखकर गदगद हो गई। उसे समझ आ गया कि बहू ने अपने प्रेम से कान्हा जी का दिल जीत लिया। उसने खुशी खुशी कान्हा जी की सेवा बहू को सौंप दी और निश्चिंत हो गई। इस तरह एक साधारण भक्तिन की लगन और प्रेम ने स्वयं श्री कृष्ण को बार बार मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी भक्त के सामने झुक जाते हैं। जय श्री कृष्ण।